तो आज का वीडियो उन एसयूवीज के ऊपर होने वाला है जो पिछले महीने जून में सबसे ज्यादा बिकी हैं, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा उससे भी पिछले महीने मई में कौन सी एसयूवी कौन से पोजीशन पर थी। तो वीडियो को कर लीजिए लाइक और वीडियो करते हैं शुरू। तो 20वें पोजीशन पर आती है स्कोडा की कुशेक। इस कार के पिछले महीने जून में 2133 यूनिट सेल हुए हैं, और ये कार उससे भी पिछले महीने मई में 23वें पोजीशन पर थी। और इस कार का प्राइस 11,59,000 से शुरू होकर 19,69,000 तक चला जाता है। अब बात करते हैं 19वें पोजीशन पर आने वाली एमजी की हेक्टर की। इस कार के पिछले महीने जून में 2170 यूनिट सेल हुए हैं पूरे भारत के अंदर। अगर बात की जाए इस कार की पोजीशन की, तो उससे भी पिछले महीने मई में ये कार 17वीं पोजीशन पर थी। वैसे एमजी हेक्टर का फेसलिफ्ट लॉन्च होने से मुझे तो लगता नहीं कि इस कार की सेलों पर कोई भी फर्क पड़ा है। खैर चलिए बात करें इस कार के प्राइस की, तो 15 लाख रुपए से शुरू होकर 22,12,000 तक चला जाता है। अब बात करते हैं 18वें पोजीशन पर आने वाली निसान मैग्नाइट की। इस कार के पिछले महीने में 2552 यूनिट सेल हुए हैं, और ये कार उससे भी पिछले महीने मई में 18वीं पोजीशन पर थी। इस कार का प्राइस शुरू होता है 6 लाख रुपए से लेकर 11,02,000 तक। तो अब बात करते हैं 17वें पोजीशन पर आने वाली टोयोटा हाईराइडर की। इस कार के जून में 2821 यूनिट सेल हुए हैं, और ये कार उससे भी पिछले महीने मई में 15वीं पोजीशन पर थी। वैसे तो आप सभी लोग जानते होंगे कि टोयोटा हाईराइडर और मारुति ग्रैंड विटारा में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, कुछ थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस हैं। फिर भी पता नहीं टोयोटा हाईराइडर इतने पर ही कैसे दम तोड़ देती है, और देखना मारुति ग्रैंड विटारा इस लिस्ट में कौन सी पोजीशन पर है। अब बात करें इस कार के प्राइस की, तो 10,86,000 से शुरू होकर 19,99,000 तक चला जाता है। तो अब बात करते हैं 16वें पोजीशन पर आने वाली मारुति जिम्नी की। इस कार के पिछले महीने जून में 3,071 यूनिट सेल हुए हैं। तो दोस्तों मारुति जिम्नी की हम उससे भी पिछले महीने मई की पोजीशन नहीं बता सकते, क्योंकि ये कार लॉन्च ही नहीं हुई थी। भाई मुझे तो मारुति जिम्नी के लिए अच्छा लगा, क्योंकि सबसे ज्यादा बिकने वाली 20 एसयूवीज में तो कम से कम इसका नाम आया। अब बात करें इस कार के प्राइस की, तो 12,74,000 से शुरू होकर 15,05,000 तक चला जाता है। और इससे पहले मैं पिछले महीने जून में सबसे कम बिकने वाली कारों के ऊपर वीडियो बना चुका हूं। अगर वो आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हो। तो अब बात करते हैं 15वें पोजीशन पर आने वाली टोयोटा फॉर्च्यूनर की। इस कार के पिछले महीने जून में 3,086 यूनिट सेल हुए हैं पूरे भारत के अंदर, और उससे भी पिछले महीने मई में ये कार 16वीं पोजीशन पर थी। वैसे टोयोटा फॉर्च्यूनर का इंडियन कार मार्केट में कोई तगड़ा सा कॉम्पिटिटर है नहीं जिसका ये पूरा फायदा उठा रही है। अब बात की जाए इस कार के प्राइस की, तो 32,99,000 से शुरू होकर 50,74,000 तक चला जाता है। अब बात करते हैं 14वें पोजीशन पर आने वाली किया सेल्टोस की। इस कार के पिछले महीने जून में 3,578 यूनिट सेल हुए हैं पूरे भारत के अंदर, और उससे भी पिछले महीने मई में ये कार 14वीं पोजीशन पर थी। तो आप लोग भी देख रहे होंगे कि किया सेल्टोस के हर महीने सेल कम होती जा रही थी। इस वजह से किया ने इस कार का फेसलिफ्ट तो रिवील कर दिया है, जल्दी इस कार का प्राइस भी रिवील हो जाएगा। अब बात करें इस कार के प्राइस की, तो 10,89,000 से शुरू होकर 19,65,000 तक चला जाता है। ये किया सेल्टोस का प्राइस फेसलिफ्ट वाला नहीं है, पुरानी वाली सेल्टोस का ही है। अब बात करें 13वें पोजीशन पर आने वाली महिंद्रा थार की, तो इस कार के पिछले महीने जून में 3,899 यूनिट सेल हुए हैं, और उससे भी पिछले महीने मई में ये कार 13वीं पोजीशन पर थी, और इस महीने भी 13वीं पोजीशन पर है। अब बात की जाए इस कार के प्राइस की, तो 10,54,000 से शुरू होकर 16,78,000 तक चला जाता है। अब बात करते हैं 12वें पोजीशन पर आने वाली महिंद्रा एक्सयूवी 300 की। इस कार के पिछले महीने जून में 5,094 यूनिट सेल हुए हैं, और उससे भी पिछले महीने मई में ये कार 12वीं पोजीशन पर थी। दोस्तों महिंद्रा एक्सयूवी 300 में आपको इसके सेगमेंट की सभी कारों से ज्यादा तो सेफ्टी देखने को मिलती है, और सबसे ज्यादा पावर भी देखने को मिलती है। अब बात की जाए इस कार के प्राइस की, तो 8,41,000 से शुरू होकर 14,60,000 तक चला जाता है। तो अब बात करते हैं 11वें पोजीशन पर आने वाली महिंद्रा की एक्सयूवी 300 की। इस कार के पिछले महीने जून में 5,391 यूनिट सेल हुए हैं, और उससे भी पिछले महीने मई में ये कार 11वें पोजीशन पर थी। अब भाइयों आपने एक चीज नोटिस की कि महिंद्रा की तीनों ही कारों ने मई और जून में अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं की है। और दोस्तों बात करें एक्सयूवी 700 के प्राइस की, तो 14,01,000 से शुरू होकर 26,28,000 तक चला जाता है। अब बात करते हैं 10वें पोजीशन पर आने वाली किया सोनेट की। इस कार के पिछले महीने जून में 7,722 यूनिट सेल हुए हैं, और उससे भी पिछले महीने मई में ये कार 9वें पोजीशन पर थी। अब बात की जाए इस कार के प्राइस की, तो 7,79,000 से शुरू होकर 14,89,000 तक चला जाता है। तो अब बात करते हैं 9वें पोजीशन पर आने वाली मारुति फ्रॉन्क्स की। इस कार के पिछले महीने जून में 7,991 यूनिट सेल हुए हैं, और उससे भी पिछले महीने मई में ये कार 6वें पोजीशन पर थी। अब पता नहीं दोस्तों पहले महीने तो अच्छा खासा स्कोर किया था, पता नहीं इस कार की इतनी सेल कैसे डाउन हो गई। अब बात करें इस कार के प्राइस की, तो 7,46,000 से शुरू होकर 13,13,000 तक चला जाता है। तो अब बात करते हैं 8वें पोजीशन पर आने वाली महिंद्रा की 2 कारों की।
स्कॉर्पियो एन और स्कॉर्पियो क्लासिक की। ये महिंद्रा की इन दोनों ही कारों की कंबाइंड सेल्स हैं जो पिछले महीने बिकी हैं 8,648 यूनिट्स, और उससे भी पिछले महीने मई में ये दोनों कार 7वें पोजीशन पर थी। अब बात की जाए इन कारों के प्राइस की तो स्कॉर्पियो एन का प्राइस 13,05,000 से शुरू होकर 24,52,000 तक चला जाता है, और स्कॉर्पियो क्लासिक का प्राइस 13 लाख से शुरू होकर 16,81,000 तक चला जाता है। अब बात करते हैं 7वें पोजीशन पर आने वाली महिंद्रा की बोलेरो और बोलेरो नियो की। इन दोनों कारों की कंबाइंड सेल्स हैं जो पिछले महीने बिकी हैं 8,686 यूनिट्स, उससे भी पिछले महीने ये कार 10वें पोजीशन पर थी। और बात करें इन कारों के प्राइस की तो बोलेरो का प्राइस 9,78,000 से शुरू होकर 10,79,000 तक चला जाता है, और नियो का प्राइस 9,63,000 से शुरू होकर 12,14,000 तक चला जाता है। तो अब बात करते हैं 6वें पोजीशन पर आने वाली मारुति ग्रैंड विटारा की। इस कार के पिछले महीने जून में 10,486 यूनिट सेल हुए हैं, और उससे भी पिछले महीने मई में ये कार 8वें पोजीशन पर थी। अब देख लो दोस्तों, ग्रैंड विटारा कौन सी पोजीशन पर है और हाई राइडर कौन सी पोजीशन पर थी। तो चलिए बात करते हैं इस कार के प्राइस की। तो इस कार का प्राइस 10,70,000 से शुरू होकर 19,79,000 तक चला जाता है। अब बात करते हैं 5वें पोजीशन पर वाली मारुति ब्रेजा की। इस कार के पिछले महीने जून में 10,578 यूनिट सेल हुए हैं, और उससे भी पिछले महीने मई में ये कार 3रे पोजीशन पर थी। अब बात की जाए इस कार के प्राइस की तो 8,29,000 से शुरू होकर 14,14,000 तक चला जाता है। अब बात करते हैं 4थे पोजीशन पर आने वाली टाटा पंच की। इस कार के पिछले महीने जून में 10,990 यूनिट सेल हुए हैं, और उससे भी पिछले महीने ये कार 4थे पोजीशन पर थी। अभी तो दोस्तों टाटा पंच सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट में ही आती है, जल्दी ये कार आपको सीएनजी वेरिएंट में देखने को मिलेगी। फिर तो भाई पता नहीं टाटा पंच की सेल कहां तक पहुंचेंगी। अब बात करें इस कार के प्राइस की तो 6 लाख रुपए से शुरू होकर 9,52,000 तक चला जाता है। अब बात करते हैं 3रे पोजीशन पर आने वाली हुंडई वेन्यू की। इस कार के पिछले महीने जून में 11,606 यूनिट सेल हुए हैं, और उससे भी पिछले महीने मई में ये कार 5वें पोजीशन पर थी। और इस कार के प्राइस की बात करें तो 7,72,000 से शुरू होकर 13,18,000 तक चला जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं सेकंड पोजीशन पर आने वाली टाटा नेक्सॉन की। इस कार के पिछले महीने जून में 13,827 यूनिट सेल हुए हैं, और उससे भी पिछले महीने ये कार मई में 2रे पोजीशन पर थी, और इस महीने भी 2रे पोजीशन पर है। तो चलिए बात करते हैं इस कार के प्राइस की तो 7,80,000 से शुरू होकर 14,50,000 तक चला जाता है। तो अब बात करते हैं उस एसयूवी के बारे में जो पिछले महीने जून में सबसे ज्यादा सेल हुई है, वो है हुंडई की क्रेटा। इस कार के पिछले महीने जून में 14,447 यूनिट सेल हुए हैं, और ये कार उससे पिछले महीने मई में पहली पोजीशन पर थी, और इस महीने भी पहली पोजीशन पर है। तो बात करते हैं इस कार के प्राइस की तो 10,87,000 से शुरू होकर 19,20,000 तक चला जाता है। तो दोस्तों ये हैं वो 20 एसयूवी जो पिछले महीने जून में सबसे ज्यादा सेल हुई हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। जय हिंद दोस्तों।